तो तिरुपति के लड्डुओं को लेकर के कोई विवाद शुरू हो चुका है और काफ़ी जो है वाद-विवाद हो चुका है। सोशल मीडिया पे ये काफ़ी गति पकड़ चुका है। तिरुपति के लड्डू में जो है वो पशु की चर्बी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलाने का जो है पिछली सरकार के दौरान यानी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकारें जब थी, तब जो है उस दौरान जो है तिरुपति जो मंदिर है उसके लिए जो लड्डू बनते थे और वो काफ़ी मशहूर लड्डू होते हैं। जो भी आस-पड़ोस का जाता है, जो भी मतलब जहाँ से भी मालूम पड़ता है कि भई वो तिरुपति गया था, वहाँ से होके आया है, तो एक एक बहुत आम ये माँग होती है कि वो लड्डू ज़रूर देना यार या जो है हमारे लिए भी लड्डू लेते आना, इस तरह की माँग जो है और काफ़ी बड़े लड्डू होते हैं, काफ़ी ब ब जो है वो स्वादिष्ट होते हैं। और पूरे दुनिया में मशहूर हैं। बीच में ये भी बात चली थी कि शायद इन लड्डुओं को पेटेंट कराने कराने की बात चल रही थी, पर वो मामला जो है मेरे ख्याल से कहीं आगे बढ़ा नहीं। मगर मेरा जो विषय है आज ये है कि लड्डुओं में जो है अगर पशु की चर्बी या अन्य अखाद्य चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जो कि खाई नहीं जानी चाहिए या ऐसी चीज़ें जो कि कम से कम जो है प्रसाद में नहीं डलनी चाहिए या ऐसी चीज़ें जो कि कम से कम जो है जो किसी भी रूप में जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, वैसी चीज़ों को अगर मिलाया गया है लड्डुओं में और उसका जो है वितरण हुआ है, तो ये दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का जो है कहीं न कहीं आपने उनका दिल दुखाने वाली बात है। उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि भई कोई मंदिर का प्रशासन जो है वो कैसे चल पा रहा है? कैसे उसको जो है इस प्रकार से ठीक किया जाए कि भई कोई सरकार आकर के जो है इस तरह का जो है छेड़छाड़ ना कर सके। ये तो ज़रूरी है ना? इसके बारे में जो है सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए कि भई मंदिर के प्रसाद में जो है क्या डलता रहा है परंपरागत रूप से और आने वाले समय में भी जो है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसकी शुद्धता और उसकी परंपरागत जो है चीज़ें माने यहाँ पर जो है आप देखिए कि कई सारी जो माने जो जो टूटी-फूटी मीनारें होती हैं, टूटी-फूटी जो कई सारे जो बादशाहों के महल होते हैं, है ना? उनको 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 जो है अपने पुराने रूप में रखने के लिए जो है पूरा एक व्यवस्था रहती है। लेकिन एक हिंदू मंदिर में प्रसाद कैसे बँटेगा, उसका जो परंपरागत रूप क्या था और उसको कैसे बनाए रखना है, ये जो है आज के दिन में जो है विवाद का विषय हो गया है। और ये कहीं न कहीं एक मतलब अब एक एक शक पड़ गया है सबको कि भई हम जो है प्रसाद समझ के खा रहे हैं, वो क्या चीज़ हम खा रहे हैं, है ना? तो ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और कोई जो है राजनीति से ऊपर का मसला है और इसमें जो है भई आखिरकार अगर आप मंदिरों का प्रसाद भी अगर आप उसकी गुणवत्ता अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, कोई एक मैकेनिज़्म नहीं बना पाते हैं, तो इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, इतना बड़ा जो है, इतना मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्या मतलब हुआ इसका? ये तो मने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और मुझे लगता है कि जो देश भर में या बाहर भी जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के प्रशासन को उसमें क्या चीज़ें लगती हैं, क्या उपयोगी वस्तुएँ होती हैं, इसके इतर जो है वहाँ का जो क्या-क्या परंपराएँ हैं, है ना? उन सब को लेकर के जो है कोई एक व नि निर्देश बनने चाहिए कि भई इसको जो है इसी रूप में मेंटेन किया जाना है ना? और अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए, धोखा मत दीजिए कम से कम किसी को कि हाँ, आप कह रहे हैं कि ये परंपरागत रूप से प्रसाद है लेकिन उसमें पशु की चर्बी मिला के बेच रहे हैं उसको या उसको आप दान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो जिसका जो जो अपनी मान्यता लेके चल रहा है उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है उससे। तो ये तो बहुत ही एक आपत्तिजनक बात है और इसमें जो है अभी तक किसी का नाम भी सामने नहीं आया कि हाँ, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, कौन था जो कि जो जो मतलब इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के अधिग्रहण के लिए ज़िम्मेदार था कि हाँ, ये बड़े सामग्री जो है बड़े रूप में जो है खरीद करके जो है और प्रसाद बनाने के लिए उसको मुहैया कराने के लिए कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो होगा। कोई ना कोई किसी न किसी का चेहरा तो सामने आना चाहिए। है ना? 24 घंटे, 48 घंटे होने के बाद इतना बड़ा आरोप लगा है और इतना मतलब पूरी दुनिया में जो है ये लड्डू जो है वो फ़ेमस हैं या पूरी दुनिया में जो है इसको प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कोई इसको लड्डू या मिठाई नहीं कहता है ना? ये प्रसाद के रूप में जाना जाता है। तो प्रसाद का भी अगर हम और वो भी तिरुपति ऐसे मंदिर में अगर हम प्रसाद की गुणवत्ता पे हम नहीं नहीं उसको सुनिश्चित कर पाए, तो फिर किस तरह का प्रशासन चल रहा है और किस तरह से जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चल रही है। आखिरकार जो लॉजिक था, जो बहु म जो बहुदलीय व्यवस्था के जो लॉजिक था यही था कि हाँ, सभी एक-दूसरे पर चेक रखेंगे, सभी एक-दूसरे की निगरानी करेंगे, है ना? और उसी प्रकार से जो है आपने जो है कई प्रकार के
आपने गुणवत्ता के जो है आपने काफ़ी उनमें प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा के रखा है वहाँ पे तिरुपति देवस्थानम में। तो इतना बड़ा सेटअप है, इतना मतलब भयंकर बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, एक ब्यूरोक्रेटिक और एक प्रशासनिक रूप में। और उसके बाद में जो है वो प्रसाद जो एक ही चीज़ जो खाद्य है माने वहाँ पर तो आप तिरुपति में जाएँगे तो ठीक है, वहाँ पर दर्शन करके आप चले आएँगे, है ना? और वहाँ पे आस-पास जो कुछ खरीदना होगा खरीदेंगे, खरीद करके आप अपने घर पे ले आएँगे। लेकिन एक ही चीज़ जो मंदिर से आदमी लेके आता है और बाँटता है, वो प्रसाद ही है। अगर प्रसाद की गुणवत्ता हम नहीं सुनिश्चित कर पाए, तो इसके लिए तो मतलब ये तो कोई गंभीर विषय है, ये तो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो कोई माने कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि हाँ कुछ कहीं कहीं किसी बैंक से कुछ गबन हो गया, अब ठीक है उसकी वसूली की जाएगी। ये ऐसा मामला तो नहीं है, ये तो भई अब ये तो पूरे प्रशासन शासन पर से जो भरोसा उठाने वाली बात हो गई है ना? तो इस पर जो है कोई कड़ी कार्रवाई या कोई केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे कहना चाहिए और आखिरकार ये जो मतलब जो चल रहा है अभी कार्यकाल ये तो भई मोदी सरकार के ही अंडर में है। तो मोदी सरकार को कहीं न कहीं इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और वो कहना चाहिए कि भई जो ऐसे जो जो मंदिर हैं जहाँ पर कि लोगों की प्रबल आस्था है ना? वहाँ पर जो भी परंपराएँ हैं उनको जो है कहीं न कहीं समझ करके उनको उनको उसी रूप में बनाए रखने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है और ये जो एक जुडिशरी का बहुत बहुत दखल होता है इसमें मंदिरों में कि भई हम लोग सेकुलर देश हैं, ऐसा-वैसा देश हैं। भई जो मानता है उसी को वहाँ रखिए ना भई। जो उन चीज़ों को मानता है उसी को वहाँ रखिए, आप हर चीज़ में क्यों दखल देते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों जो है मंदिरों में दखल देना चाहते हैं ये तो समझ के परे है ना? तो शासन जो केंद्र सरकार है उसको इसके उसमें भी करना चाहिए कि भई ये सब मामले जो हैं वो श्रद्धा और परंपरा से जुड़े हुए हैं और इसमें जो है कोई और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत सारे यहाँ देश हैं। एक ही देश है जहाँ पर कि हिंदू मंदिर सबसे ज़्यादा हैं या यहाँ पर जो है परंपरागत रूप से जो है कई चीज़ें चल रही हैं। अगर उसको भी आप नहीं सँभाल पाते हैं और ब जो है वो न पश्चिम के जो पढ़े हुए लोग हैं अगर कलम चलाते रहेंगे और आदेश देते रहेंगे, तो ये तो माने जो है बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी इस तरह से और हो रही है। अगर तिरुपति जैसे मंदिर का जो है अगर हम गुणवत्ता हम नहीं सुनिश्चित कर पाए या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम जान पाएँ कि हाँ, ये कब से चल रहा था और किसने ऐसा किया और कोई मतलब कोई अलार्म अलार्म बेल नहीं बजेगा तो कैसे काम चलेगा? भाई दरवाजे पे कोई कोई भी घर में दरवाजा लगाता है तो दरवाजा लगाता है तो बाहर में कॉल बेल लगाता है कि भई अब कॉल बेल में आप आकर के जो है आप घंटी बजाएँगे तो मालूम पड़ेगा लोग चौकन्ना हो जाएँगे कि हाँ, बाहर में कोई है, कोई घर का दरवाजे पर है और वो मिलना चाहता है। तो आदमी जो है पहले देखता है कि हाँ, कौन आया है उसके बाद में फिर जो है जब वो मालूम पड़ता है कि हाँ, ठीक है इससे बात करनी है तो आदमी दरवाजा खोलता है। तो ये तो बेसिक सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है, बेसिक सिस्टम होता है। ये कैसे नहीं अब तक और कौन से मंदिर हैं, कहाँ पर क्या खुलासा हो जाएगा कोई कोई मालूमात नहीं है ना? और जो पहले भी जो है बीच में मुहिम चल रही थी कि भई जो आस्थावान हैं, उनको जो है थोड़ा जगह दी जाए वहाँ पर और उसमें भी जो है छानबीन और उसमें भी जो है वो जो है एक अलार्म बजाने वाली कोई सुविधा होनी चाहिए कि हाँ, ये सिस्टम जो है गड़बड़ा रहा है और यहाँ पर जो है अभी ध्यान देने की ज़रूरत है ना? हर चीज़ यहाँ पे चुनावी मुद्दा बन जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पर जो है मतलब एक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन जा रहा है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जब भी जो है इसका कभी समीक्षा होगी, कभी ऑडिट होगा, तो माना जाएगा कि भई हर चीज़ को जो है राजनीति रंग दे दिया जा रहा है और इस पर जो है कोई एक बड़ा फैसला लेना चाहिए कि भई जो शासन-प्रशासन है, वो इस घटना के मतलब संदर्भ में जो है उसने एक बड़ा फैसला लिया और जो है सारे मंदिरों को जो है जो आस्थावान लोग हैं, जो उन मंदिरों में श्रद्धा रखते हैं, है ना? उनको ही प्रशासन सौंपा जाए, उनको ही जो है वहाँ पर जो है मतलब मौका दिया जाए और सरकारें बदलती रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन मंदिरों के प्रशासन और उसको जो है परंपराओं को जो है सभी लोग जानें और हर कोई को उन्हीं परंपराओं के लिए जो है अवगत कराया जाए। है ना? आप जो है मतलब जो है फालतू चीज़ें जो है सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। लेकिन जो ऐसी परंपराएँ हैं कि भई उसको भी जानना चाहिए कि हाँ, ये परंपरा क्यों स्थापित की गई है, इसका क्या महत्व है, ये हमारी विरासत है और इसको जो है हमको बना के रखना है। इन चीज़ों को लेकर के वो तभी तो वो पूछेगा ना कि भई ये परंपरा पहले ऐसी थी, अभी ऐसी क्यों नहीं है? अगर आप बताएँगे ही नहीं तो फिर क्या पूछेगा वो? उसको मालूम ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो अभी क्या बदलाव आया, कैसे मालूम पड़ेगा उसको? है ना? उसको मालूम ही नहीं है कि ट्रेन को कहाँ जाना है, तो अगर ट्रेन कहीं बीच में डाइवर्ट होती है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ, ट्रेन डाइवर्ट हुई है, अब मुझे उतर जाना चाहिए?
है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें जो है लेकिन राजनीति इतनी ज़्यादा हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक चुनाव के बाद हो सकता है कि ये ऐसे कुछ क्योंकि अभी चुनावी मशीन बन गई है सभी पार्टियाँ। सभी पार्टियाँ जो हैं अपने आप में चुनावी मशीन हो गई हैं और हर छोटी-बड़ी बात को जो है एक राजनीतिक रंग दे दिया जा रहा है और ये बहुत ही दुखद स्थिति है ना? हमारे पास कोई बहुत सारे देश नहीं है कि जहाँ पर जो चलो ठीक है यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर, वहाँ पर नहीं तो वहाँ पर कहीं न कहीं परंपराओं का पालन होता होगा। ऐसी बात नहीं है। आखिरकार जो है वो हिंदू यहीं पर हैं और यहीं पर उनकी परंपराएँ हैं, यहीं पर उनका जो है ना? कहीं और बनेंगे तो बनेंगे, नेपाल में भी कोई बहुत अच्छी अच्छी सी स्थिति नहीं मानी जाती है, वहाँ पर भी जो है कम्युनिस्ट दंदनाते फिर रहे हैं, वहाँ पर भी चीनी प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब ये तो समझा जाना चाहिए कि ये इतनी ऐसी आपने विस्फोटक खुलासा किया है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करके आप कोई एक मानक स्थापित कीजिए कि भई ये ऐसा कोई हिम्मत दोबारा ना करे। और चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई गलती करे और हम पकड़े और हम हीरो बन जाएँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये एक नई जो है एक नया टेंडेंसी जो है पकड़ प आ गया है राजनीतिक दलों में और राजनीतिक नेताओं में कि किसी को गलती करने दो और गलती करने के बाद में उसको पकड़ लो और कहो कि भई ये गलती किए हो और इस तरह से जो है तुम हार जाओगे चुनाव और हम जीत जाएँगे। ये ऐसा प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। है ना? जो भी बड़े मंदिर हैं, बड़े ऐसे धर्म के केंद्र हैं, वहाँ पर जो है धर्म की शिक्षा होती है, वहाँ पर जाकर के लोग जो है बाल दान देते हैं, वहाँ पर लोगों की श्रद्धा है ना? ऐसे जगहों पर जो है मतलब राजनीति से उठ करके इनको व्यवस्था को जो है दिया जाना चाहिए और जुडिशरी से भी ये अपील है कि मतलब जो है वो परंपराओं को रहने दे वैसे ही और बहुत ज़्यादा जो है मतलब अमेरिकी और अंग्रेज़ी जो कानून है वो यहाँ पर लागू करने का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मतलब नहीं है ना? इससे बजा बचे जाने की ज़रूरत है, ऐसा हम अपील कर सकते हैं। है ना? तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत दुखद विषय सामने आया और पशु चर्बी मतलब कि जो है मतलब जो व्रत उपवास करके आता होगा, जो जो मान्यता करके आता होगा कि ठीक है, मैं मान लो कुछ भी अपना कई कई प्रकार की मान्यताएँ लोग करते हैं, है ना? और पता नहीं किसका धर्म कितना भ्रष्ट हुआ, कितनी किसकी मान्यता भ्रष्ट हुई, है ना? और ये बहुत दुखद स्थिति है ना? एक एक शक पड़ जाना किसी चीज़ में जो है आस्था का मतलब ही यही होता है कि वहाँ पर आप विश्वास करते है ना? उस विश्वास में एक एक शक पैदा कर देना जो है विश्वास को खंडित कर देता है ना? और ये बहुत ही मने ब दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सब करके लोग निकल जाते हैं और किसी को कोई मने इससे और ब जो है मने लोगों को उस क कैमरे के सामने आकर के बोलने का मौका ही मिलेगा। इससे जो है और जो है प्रतिष्ठा बढ़ती ही है कि हमको जो है कैमरे के सामने आकर सफाई देने का मौका मिला और जो है राजनीतिक रूप से जो है हमारा कद बढ़ गया और हमको माना जा रहा है कि हाँ, हम जो हैं जो है हमने इस स्कैंडल में हमारा नाम आया था। ऐसा करके जो है लोग सोचने लगते हैं अब। अब ये स्थिति आ गई है। तो उम्मीद है कि जो है केंद्र सरकार भी संज्ञान लेगी और सभी जो ऐसे धर्म स्थान हैं, जो मंदिर हैं, जो ऐसे प्रांगण हैं, जो आश्रम हैं उनको उनका जो है कुछ न कुछ एक व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पर किन परंपराओं का पालन होता रहा है और उन्हीं परंपराओं का तो यही तो हमारी विविधता है, यही तो हमारा जो है मतलब जो जो विरासत है, इसको अगर हम नहीं सँभाल पाएँगे तो इस लोकतंत्र का इसका क्या करना है? मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अगर आप अपने पुराने धन को अगर आप नहीं सँभाल पाते हैं, तो फिर आप कितने भी बड़े सीए बन जाएँ, कितने भी बड़े आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएँ, अगर आप धन को नहीं सँभाल पाए, उसको जो है सही से तरीके से सहेज नहीं पाए, तो फिर क्या मतलब है अकाउंटेंट बनने का? है ना? तो उसी तरह से जो है ये लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था और ये जो प्रशासनिक व्यवस्था और इतना मीडिया, ये तामझाम इसीलिए है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी सामने आए और इतना बड़ा जो है कांड होता रहा, इतने बड़े समय तक कितने समय से वो चल रहा है वो भी नहीं मालूम है ना? इतनी परंपराओं का अवहेलना होता रहा और श्रद्धालु वहाँ जाते रहे और वो जो है वो धोखे में कुछ और खाते रहे, ये तो बहुत ही मने ये आपत्तिजनक और गंदी बात है और मुझे समझ में नहीं आता है, इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार जो है कोई कड़ा निर्णय लेगी, ये सिर्फ़ आंध्रा से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये आंध्रा की राजनीति का मुद्दा ना बने और इसमें जो है ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो एक एक केंद्र सरकार जो है इस पर कोई नियमावली बनाए, कोई व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए।